राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 16 अगस्त को 100 दिन पूरे हो गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन शुक्रवार को राजस्थान के दौसा पहुंची और वहां सारे रिकॉर्ड टूट गए। शुक्रवार को राजस्थान में यात्रा का 12वां दिन रहा, लेकिन ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक दिन भी रहा। सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले दौसा में राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कहा जा रहा है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ चले। इस दौरान घर की छतों, दीवारों, सड़कों, गलियों पूरी तरह से लोगों से पटी हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस भीड़ में सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजनीतिक गलियारों में इसे सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। दरअसल प्रदेश के दौसा जिले को सचिन पायलट परिवार का गढ़ कहा जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन के पड़ाव को पार कर गई है। यात्रा के 100 दिन पूरे होने के साथ ही राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी समर्थकों को देखकर जय सिया राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के दौसा के नांगल राजवतान में मीणा हाईकोर्ट से शुरू हुई थी। यात्रा के सफर में भाजपा कार्यालय भी पड़ा, जिसकी छत पर खड़े होकर भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। और यात्रा जैसे ही भाजपा कार्यालय के सामने पहुंची, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। राहुल ने भाजपा कार्यालय की छत पर खड़े कार्यकर्ताओं से कहा, आ जाओ, नमस्ते कर लो। फिर राहुल गांधी ने जोर से चिल्लाते हुए भाजपा समर्थकों की ओर जय सिया राम का नारा लगाया, जिसके बाद उधर से भाजपा समर्थकों ने भी जोर से चिल्लाते हुए जय श्री राम और जय सिया राम के नारे लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा समर्थकों से कहा, जय सिया राम, न कि जय श्री राम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में वायनाड से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस नैयर ने 31 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपा शंकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। 2 नवंबर 2020 को गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा, विशेष अनुमति याचिका को गुण दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसे खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम सुर्खियों में बना हुआ है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद छोटे नेताजी नाम चर्चा में हर तरफ दिखाई दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश को यह नाम दिया है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में लोगों से अपील की थी कि अखिलेश को छोटे नेताजी के नाम से पुकारा जाए। शिवपाल का दिया नाम सपा कार्यकर्ताओं को खूब पसंद आया है। छोटे नेताजी नाम के पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 दिसंबर को कानपुर आ रहे हैं। अखिलेश ईसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के कानपुर आने से पहले आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक पोस्टर जारी किया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जो पोस्टर जारी किया, उसमें सपा विधायक को वीडियो में जकड़ा हुआ दिखाया गया है। अखिलेश के आगमन पर लिखा है, सुस्वागतम संघर्षवादी छोटे नेताजी। इस पोस्टर में शिवपाल के साथ आजम खान और मुलायम सिंह और लोहिया की तस्वीर भी लगाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की हालिया घुसपैठ और भारतीय सेना के साथ झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। अब उनके इसी बयान पर बीजेपी के कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत की सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता के इसी बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत में आज 300 से ज्यादा डिफेंस आइटम तैयार हो रहे हैं। भारत रक्षा उपकरणों को निर्यात करता है, न कि आयात। ये आत्मनिर्भर भारत है। डोकलाम घटना के दौरान भी पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था, चीन के मुद्दे पर सरकार चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे छिपाया नहीं जा सकता। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि गलवान और तवांग में हमारी सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर नहीं। राजनाथ सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था और उन नेताओं की तरफ भी है जो बीजेपी के मुताबिक सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फिक्की के एनुअल कन्वेंशन और एजीएम में रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कभी विपक्ष के किसी नेता की मंशा पर सवाल नहीं उठाए। सवाल उठाए तो नीतियों पर। उन्होंने कहा, चाहे गलवान हो या तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
विजय दिवस के मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अगरतला में विजय दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और मौके पर मौजूद लोगों के साथ उन्होंने भांगड़ा किया। भांगड़ा करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 16 दिसंबर का है, जब त्रिपुरा राज्य के अगरतला में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस मौके पर शहीदों को नमन किया गया और भारतीय वीरों की शौर्य गाथा का इतिहास याद किया गया। 1971 में यह वही दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था और इसी ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। हालांकि इस जंग में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां भी दी। करीब 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, जबकि 9851 सैनिक घायल हुए थे। अगरतला में इस जश्न के माहौल पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने हिस्सा लिया। भोपाल के दो कलाकारों ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए कबाड़ से रुद्र वीणा तैयार की है। इन दोनों कलाकारों ने कबाड़ की कई चीज़ों को इकट्ठा करके विभिन्न कलाकृतियां भी बनाई हैं, जो वल्लभ भवन सहित कई जगहों की शोभा बढ़ा रही हैं। 5 टन वजन की इस रुद्र वीणा की लंबाई 28 फीट, ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। इस रुद्र वीणा को कहां स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं है। आपको बता दें, रुद्र वीणा को बनाने में लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आया है। कबाड़ से कंचन थीम देते हुए इस वीणा को तैयार करने का मकसद केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। रुद्र वीणा को तैयार करने के लिए स्क्रैप जैसे चैन, गियर, बाल बेयरिंग और तारों का इस्तेमाल किया गया है। कलाकारों ने दावा किया है कि रुद्र वीणा की यह कलाकृति दुनिया में तैयार होने वाली सबसे बड़ी कलाकृति है, जिसे कबाड़ से बनाया गया है। 2 कलाकारों के अलावा टीम के 8 मेंबर्स ने भी 2 महीने तक 8 घंटे तक काम किया। इनमें से एक का कहना है कि रुद्र वीणा को तैयार करना बिल्कुल आसान नहीं था। इसकी तैयारी में ही लगभग 4 महीने लग गए। डिजाइन में सबसे ज्यादा समय लगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर दिए गए अपने बयान के बाद विवादों में आए। भाजपा इसे सैनिकों का अपमान बताते हुए राहुल गांधी पर हमलावर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना और निंदनीय बताते हुए उन्हें देश और सेना के जवानों से माफी मांगने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत विरोधी कृत्यों का परिचय दिया है, जो बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच की कड़ी निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वो देश की जनता, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद शिवपाल यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया। तब सैफई में शिवपाल और अखिलेश ने इसका ऐलान किया था। वहीं इसके बाद शिवपाल यादव की जिम्मेदारी और पार्टी में रोल को लेकर कई अटकलें चल रही थी। अब इस पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का बयान आया है। आदित्य ने कहा, जरूरी नहीं कि उन्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, उन्हें क्या मिल गया है ये देखने वाली बात है। एक उत्साह और एक आत्मविश्वास समाजवादी लोगों को इस एकता के जरिए मिल चुका है। शिवपाल यादव ने इतना काम किया है, कोई भी पद उनके लिए जस्टिफाई नहीं करता है। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने पद देखकर काम नहीं किया। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने नेताजी के लिए साइकिल लेकर प्रचार किया था। शिवपाल के बेटे ने आगे कहा कि नेताजी के लिए उन्होंने मेहनत की और उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने सपा को आगे बढ़ाने का काम किया। इस वजह से पद बाद की चीज होती है, इसलिए हम लोग उस पर जोर नहीं देते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।